Hello learners, welcome back to my channel. So this is Sweetie. Today I discuss on the topic business management. So मैं इसमें डिस्कस करूंगी मीनिंग, features and functions of business management. Okay, so this session is very important for all who are preparing for BBA exam, BCom exam or MCom. So stay tuned and without further delay, let's start. Okay. So first we understand what is business management. So you all know that what is business. आप सबने ये टर्म तो सुना ही होगा, बिजनेस तो सबने सुना है, मैनेजमेंट भी कोई न्यू टर्म नहीं है, बट चलिए स्टार्ट करते हैं. सो बिजनेस मैनेजमेंट होता क्या है? बिजनेस प्लस मैनेजमेंट. व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस लाइक हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं. बिजनेस का मतलब क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप कॉमर्शियली इंगेज्ड हो या फिर आप प्रोफेशनली इंगेज्ड हो और प्रोवाइड्स कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज नॉन एज बिजनेस विथ मॉनेटरी टर्म्स, जिसका मोटिव है मनी अर्न करना, राइट? सो दिस इज नॉन एज बिजनेस. एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या होता है? आप घर में भी देखे होंगे, मैनेज करना. घर में जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो मैनेज करते हैं कैसे, मतलब बजट बनाना, वो सारे क्या है? मैनेजमेंट मीन्स क्या होता है? गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल, मतलब दूसरे लोगों से अपने जो वर्क है उसे कैसे करवाना चाहिए. मैनेजमेंट, सारे कंपनीज में एक मैनेजर होते हैं, वो क्या करते हैं? मैनेज करते हैं. सारे ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर होते हैं, वो क्या करते हैं? मैनेज करते हैं ना. सो दिस इज नॉन एज मैनेजमेंट. सो ये तो हमने देख लिया. चलिए हम स्लाइड में भी देख लेते हैं. अ बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज engaged in commercial, इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल एक्टिविटीज. बिजनेस क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है या इंटरप्राइज है जिसमें हम कॉमर्शियली इंगेज होते हैं, इंडस्ट्रियल वे में इंगेज होते हैं या फिर प्रोफेशनली एक्टिविटीज में हम इंगेज होते हैं और क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. बिजनेस लाइक एक टाटा स्टील की जो कंपनी है वो क्या है? बिजनेस है. तो उसमें क्या हो रहा है? कमर्शियली इंगेज हो रहे हैं लोग, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. टाटा की जो स्टील की कंपनी है उसमें गुड्स क्या है? स्टील है, वहां का जो मेन बाय प्रोडक्ट है वो. तो वो क्या कर रहे हैं? गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हैं. दिस इज नॉन एज बिजनेस, राइट? और मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट मीन्स गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल. जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जाम्पल एक बैंक है, ठीक है? तो एक बैंक में एक मैनेजर होता है, बैंक मैनेजर. वो क्या करता है? सारे जो एम्प्लॉयज हैं उनसे वर्क करवाते हैं. अपने क्लर्क का अलग वर्क है, अलग वर्क असाइन किया हुआ है. देन आफ्टर कैशियर का अलग वर्क है. देन आफ्टर जो डिपोस्टर होते हैं उनका अलग वर्क है. तो सारे जो एम्प्लॉयज हैं सबका अलग अलग वर्क है और ये कौन करवाते हैं? मैनेजर. तो ये मैनेजर का वर्क होता है सारे वर्क को असाइन करना और वर्क डन करवाना, जिससे जो गोल है हमारा वो अचीव कर सके एफिशिएंट मैनर में. सो बेसिकली मैनेजमेंट मीन्स गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल, राइट? दिस इज नॉन एज मैनेजमेंट. सो नाउ वी अंडरस्टैंड बिजनेस मैनेजमेंट. ये तो हमने ब्रेक करके समझा कि बिजनेस हमने पहले से भी सुना है बहुत बार. बिजनेस कोई न्यू टर्म तो है नहीं. बिजनेस तो आप देखते हो हर जगह, मतलब रिलायंस एक कंपनी है, वो भी एक बिजनेस है. आप के आप अगर आपके पापा बिजनेसमैन होंगे तो वो भी आपने देखा होगा बिजनेस क्या है, ठीक है? तो बिजनेस कोई न्यू टर्म तो है नहीं, ये तो हम सबने सुना है बिजनेस. नाउ वी अंडरस्टैंड बिजनेस मैनेजमेंट. बिजनेस मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, organizing, directing, and controlling an organization resources to achieve its goals. मीन्स क्या है? बिजनेस एक प्रोसेस है प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग an organization to achieve goals. बिजनेस मैनेजमेंट बेसिकली क्या है? हम प्रोसेस, सबसे पहले एक एग्जांपल समझते हैं. अगर हम घर में हैं, ठीक है, तो सबसे पहले अगर एक हाउस होल्ड है, ठीक है, हमारा,
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बजट बनाएंगे, प्लान करेंगे क्या क्या ग्रोसरीज चाहिए, ठीक है, क्या क्या ग्रोसरीज आइटम्स लेने हैं। देन हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे घर को, क्या क्या एक्सपेंस होगा, फिर हम डायरेक्ट करेंगे, राइट, उन्हें इंस्ट्रक्शन देंगे, उन्हें गाइड करेंगे क्या क्या कैसे प्रॉपर वर्क करना है। देन हम कंट्रोल करेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन को, फिर हम क्या करेंगे, अचीव करेंगे गोल। सो बिजनेस मैनेजमेंट मीन्स टेकिंग केयर ऑफ अ बिजनेस so that everything's run smoothly like being the captain of a team। जो मैंने बताया ना एग्जांपल देके, मैनेजर क्या करते हैं, बैंक मैनेजर वो क्या करते हैं, टेक कर टेक केयर करते हैं अपने जो ऑफिस है, अपने जो बिजनेस है, मतलब ऑफिस है, उसे टेक केयर करते हैं। सारे जो एम्प्लॉयज है उन्हें वर्क असाइन करते हैं ना। तो जिससे क्या होता है, हमारा जो बिजनेस है वो स्मूथली रन कर सके और हमारा जो गोल है वो अचीव हो टाइम पे, लाइक बीइंग द कैप्टन ऑफ अ टीम। जो मैनेजर होते हैं वो क्या होते हैं, कैप्टन। कैप्टन टीम के जो कैप्टन होते हैं ना, लाइक क्रिकेट में टीम के कैप्टन जो होते हैं वो सब मैनेज करते हैं, वैसे ही बिजनेस मैनेजमेंट में जो मैनेजर होते हैं वो कैप्टन जैसे होते हैं। ये बता रहा है, ये सिंपल वर्ड्स में क्या बता रहा है, इन सिंपल वर्ड्स बिजनेस मैनेजमेंट मीन्स टेकिंग केयर ऑफ अ बिजनेस सो दैट एवरीथिंग रन स्मूथली like being the captain of a team, right? For example, your mom dad managing monthly money is also business management। फॉर एग्जाम्पल आप अपने मम्मी पापा को डेली देखते हो ना, मॉम डैड को कैसे वो उनका जो मंथली इनकम है, फॉर एग्जाम्पल आपके पापा का इनकम है 40,000, राइट, 40,000 आपके पापा का इनकम है। तो अब कैसे प्लान करना होगा, सबसे पहले पापा क्या करते होंगे, आपके प्लान करते होंगे कि ये 5,000 मुझे ग्रोसरीज आइटम में देने हैं, तो प्लान किए। सबसे पहले क्या हुआ, हाउस होल्ड में प्लान हुआ। देन फिर ऑर्गेनाइज किए हमने कि ये जो 5,000 है वो ग्रोसरी में जाएगा, 10,000 हमारा एजुकेशन में जाएगा, जो हमारे जो एजुकेशन है उसमें जाएगा। फिर क्या है, ऑर्गेनाइज हो गया, फिर हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। फिर हम आपके पेरेंट्स जो हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, वो गाइड करते हैं कि इतने जो एक्सपेंस है आप एजुकेशन में लगाना, ये ग्रोसरीज आइटम में लगाना, देन आफ्टर ये ट्रैवलिंग में लगाना। तो ये सारे क्या है, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मीन्स गाइडिंग। तो ये जो बिजनेस मैनेजमेंट है आप कहीं पे भी देख सकते हो, ये एग्जाम्पल रियल रियल से लाइफ एग्जाम्पल से जब आप रिलेट करते हो ना कोई भी टॉपिक को, तो आपको समझने में बहुत इजी होता है, ठीक है। तो आप जब भी पढ़ो तो रियल लाइफ एग्जाम्पल से पढ़ो, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होगा और आप कभी भूलोगे नहीं। आई मीन लर्न नहीं करना पड़ेगा, रट्टा नहीं लगाना होगा, ठीक है। तो ये होता है बिजनेस मैनेजमेंट। फिर हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। वैसे ही एक कंपनी जो होती है हमारी, जो एक बिजनेस होती है, सबसे पहले हम कोई प्लान करते हैं कोई भी चीज, ठीक है, फिर हम ऑर्गेनाइज करते हैं क्या करना है, कौन से वर्क किसे असाइन करना है, फिर हम उन्हें गाइड करते हैं। then we control employees how to assign the work and then we achieve our goals। जो भी हमारा बिजनेस का जो गोल है तभी हम अचीव कर सकते हैं स्मूथ मैनर में। सो दिस इज नॉन एज बिजनेस मैनेजमेंट, राइट। now we understand what is the definitions of business management। so different authors are given डिफरेंट डिफिनेशंस ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। बहुत सारे ऑथर ने डिफिनेशन दिया है बिजनेस मैनेजमेंट का, ये तो हमने पढ़ा अपने वर्ड्स में। अब हम डिफिनेशन भी देख लेते हैं क्या है डिफिनेशंस जो सारे ऑथर्स ने दिया है। तो F.W. टेलर जो हमने 11th 12th में पढ़ा है बिजनेस स्टडीज में, F.W. टेलर ने क्या बताया है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग what you want to do and then seeing that it is done in the best and cheapest way। so मैनेजमेंट एक आर्ट है, आप क्या करना चाहते हो और देखना फिर कि बेस्ट वे में और चीपेस्ट वे में आप कैसे कर सकते हो उस वर्क को। सो मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू, क्या आप करना चाहते हो और उसे कैसे आप चीपेस्ट वे में कर सकते हो और बेस्ट वे में। ये किसने बोला है,
F.W. टेलर ने, ठीक है। किसने बोला है? F.W. टेलर ने। What you want to do and saying that it is done in the best and cheapest way. मैनेजमेंट एक आर्ट है जिससे आप ये देखते हो आपको क्या करना है और उसे आप कैसे बेस्ट वे में और चीपेस्ट वे में कर सकते हो, ठीक है। ये है हमारा बिजनेस मैनेजमेंट जो F.W. टेलर ने ये डिफिनेशन दिया है। और कभी भी आप, मेरा एक टिप्स है, कभी भी आप एग्जाम दो ना, आप बीकॉम में हो, एमबीए में हो या फिर बीबीए में हो, ठीक है, तो जब भी आप आंसर्स लिखना स्टार्ट करो तो सबसे पहले एक या दो डिफिनेशन जरूर लिखना। उससे जो आपका आंसर है वो बहुत अफेक्टिव लगेगा और टीचर भी इम्प्रेस होंगे, ठीक है। तो डिफिनेशन जरूर देना, इट्स माय सजेशन, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट इज पीटर ड्रकर। सो पीटर ड्रकर is given a definition that is management is doing thing right, leadership is doing the right things. So पीटर ड्रकर ने भी एक definition दिया है, doing things right मतलब जो चीजें कर रहे हैं वो सही तरीके से करना, और leadership is doing the right things, जो leadership है वो सही चीजें करना। दोनों में बहुत डिफरेंस है, सही तरीके से करना और सही चीजें करना, ठीक है, समझ रहे हो आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मैनेजमेंट कर रहे हो, आप एक बैंक मैनेजर के आप बैंक के मैनेजर हो, ठीक है। इसमें बहुत सारी आपकी वर्क असाइन की हुई है कि आपको बैंक स्टेटमेंट देखना है, लोन प्रोवाइड करना है, देन आफ्टर आपको लाइक होम लोन देना है और फिर कार लोन देना, ठीक है। तो ये सही तरीके से करना, मैनेजमेंट इज डूइंग थिंग्स राइट, जो चीजें हो रही हैं वो सही तरीके से करना, ये है मैनेजमेंट। लीडरशिप इज डूइंग द राइट थिंग्स, जो चीजें आप कर रहे हो, जैसे कि आपको करना है बैंक कि आप मैनेजर हो तो आपको करना है, आप लीडरशिप हो तो आपको करना क्या है, सही चीजें करना है। लाइक आपको आपका जो वर्क है वो असाइन हुआ है वो सही तरीके से करना, ये मैनेजमेंट बोलती है, और सही चीजें करना ये लीडरशिप बोलती है। सो दिस इज गिवन बाय पीटर ड्रकर, राइट। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज गिवन बाय next definition is given by Mary Park Follett. मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट है जिससे आप दूसरों से काम करवाते हो, वो क्या होता है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। जब आप दूसरे लोगों से काम करवाते हो, ये एक आर्ट है। ये किसने बोला है? मैरी पार्कर फॉलेट ने। Next definition is given by Henry Fayol, that is very important for all because we studied in class 12. Henry Fayol is said that management is to forecast and plan. मैनेजमेंट क्या है? हम फोरकास्ट करते हैं सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें, एंड देन वी प्लान इट to organize, to command, to coordinate and to control. So all definition are approx same. सबका definition लगभग सेम है, बट सबने अपने वे में definition दिया है, ठीक है। So management क्या है? Management is to forecast and plan. Then we organize something. Then we command to employees, and then we coordinate. Coordination is very important. If in an organization there is a coordination between members, between employees, they can work efficient manner and they can achieve goal in time. So coordination is very important in every field, in every organization. And to control. This is given by Henry Fayol. Next definition is Harold Kunz and Hinge Friedrich. ठीक है,
तो ये इनका डिफिनेशन क्या था? डिस्क्राइब मैनेजमेंट एज द process of designing and maintaining an environment in which individuals working together in groups efficiently accomplish selected aims। ठीक है, तो ये सारे जो डिफिनेशंस हैं वो अप्रोक्स सेम है, बट सबका जो बोलने का तरीका है, सबका जो वे ऑफ गिविंग डेफिनेशन आर डिफरेंट, राइट? सो हैरोल्ड कुंज ने क्या बोला है डिफिनेशन में? डिजाइन करना, द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर। जब कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है, जब कोई साथ में मिल के वर्क कर रहे हैं ग्रुप्स में एफिशिएंट वे में, जिनका एम सेम है, दैट इज नॉन एज business management. It is given by Harold Kunz and Hinge Vihrich. So these are the definitions of business management. I hope you all understand. If you have any doubt, please comment down below and subscribe for more, because मैं ऐसे ही वीडियोस बनाती रहती हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे फीचर्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। फीचर्स क्या क्या हैं बिजनेस मैनेजमेंट के? So there are different features of business management. Pervasive. First is pervasive. Pervasive means क्या होता है? Management principles apply to all type of organization at all levels. जो सारे जो principles हैं वो सभी organizations में अप्लाई होंगे और सारे लेवल पे। ऐसा नहीं है कि ये प्रिंसिपल जो है जो कोई भी इथिक्स है वो सारे जो सुपरवाइजर होते हैं, जो टॉप लेवल्स के मैनेजर होते हैं, सभी के लिए सेम रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। ऐसा नहीं है कि किन्हीं का अलग एप्लीकेशन है, किन्हीं का अलग प्रिंसिपल है, किन्हीं और का अलग प्रिंसिपल है। तो ऐसा नहीं है, सारे जो प्रिंसिपल्स हैं, सारे जो मैनेजर्स हैं, सबका सेम प्रिंसिपल है, सबको फॉलो करना है रूल्स एंड रेगुलेशन। ऐसा नहीं है कि किसी, फॉर एग्जाम्पल, एक जो मैनेजर है उनका ऐसा नहीं है कि वो नाइन नाइन वो आएंगे 12 बजे ऑफिस, और एक जो सुपरवाइजर है वो 8 बजे ही ऑफिस आएंगे। तो ऐसा नहीं है, सबके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन सेम होता है ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में। सबका, सबके जो इथिक्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, वो सेम होते हैं। दिस इज नॉन एज परवेशिव। परवेशिव मीन्स मैनेजमेंट प्रिंसिपल अप्लाइड टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल लेवल्स। परवेशिव ऐसे होता क्या है मैं बता देती हूँ। परवेशिव मतलब होता है लेयर बाय लेयर। परवेशिव मीन्स लेयर बाय लेयर। ओके, सो पेन टिप से मैं इतना अच्छा लिख नहीं पा रही हूँ, वैसे मेरी राइटिंग इग्नोर करो यार। ठीक है, तो परवेशिव का मीन्स क्या होता है? लेयर बाय लेयर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अप्लाई टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो सारे लेवल पे सेम होते हैं। ऐसा नहीं है मैनेजर जो है हमारे वो आएंगे 12 o'clock में, एंड जो हमारे सुपीरियर लेवल के क्लर्क हैं वो क्या करेंगे? वो आएंगे 9 o'clock में। तो ऐसा नहीं है, सबके लिए रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आर सेम। मैनेजमेंट principles apply to all type of organization at all levels. All have same principles, same ethics, same moral value. This is known as pervasive. Now, next is group activity. It involves coordinate the efforts of a group of people to achieve common goals. सो बिजनेस मैनेजमेंट का मेन मोटिव क्या है? कोऑर्डिनेट करना। जो हमारे, मैं बताई थी अभी पहले भी कि कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके क्लास का एग्जाम्पल देती हूँ। क्लास में बहुत बार पीपीटी होती है ना, तो उसमें भी कोऑर्डिनेशन मस्ट होता है। जैसे कि एक ग्रुप बनाया गया 5 स्टूडेंट्स का, राइट? 5 स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाए हैं हमने। टीचर ने हमें टीचर ने ही बताता है ना कि टीचर ही बताते हैं कि आपके 5 ग्रुप हैं और आपको इस टॉपिक पे
पीपीटी प्रेजेंट करना है इस डेट पे, ठीक है। तो आपके बीच अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आप पीपीटी प्रेजेंट कर पाओगे? कर पाओगे? मैं बोलोगे मैम कर लेंगे, बट ठीक है कर लोगे, बट सर ने बोला है कि 5 जो आपके जो 5 मेंबर हैं उन सबका प्रेजेंट होना मस्ट है, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ठीक है, तो तब आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। सो group activity, it involves coordinating the efforts of a group of people to achieve common goals। तो ऐसे ही जैसे मैं बताई कि आप एक पीपीटी दे रहे हो तो कोऑर्डिनेशन इतना इम्पोर्टेंट होता है। तो आप अगर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो किसी बिजनेस मैनेजमेंट में, तो कोऑर्डिनेशन कितना इम्पोर्टेंट है वो तो आप समझ ही गए होगे। So coordination is very important in every organization to achieve common goals। जो common goals है उसे achieve करने के लिए coordination बहुत ही ज्यादा important रोल प्ले करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मीन्स मैनेजमेंट अप्लाइज टू वर्क पीपल एंड ऑपरेशंस। सभी डायमेंशंस में अप्लाई होते हैं मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो वर्क हैं, वो सभी पीपल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दैट इज नॉन एज मल्टी डायमेंशन। डायनेमिक, डायनेमिक मीन्स फिक्स नहीं होती, वो फ्लेक्सिबल होती है। मैनेजमेंट जो है ऐसा होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि फिक्स नहीं, मतलब जब इन्वायरमेंट अडेप्ट अडेप्टिंग बिहेवियर होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी एआई चल रही है, तो एआई, तो आपको मैनेजमेंट को एआई से, एआई टूल्स का हेल्प लेना होगा। ऐसा नहीं कि आप एआई अडेप्ट नहीं करोगे, आप सीखना नहीं चाहोगे। तो ये ऐसा इन्वायरमेंट नहीं होना चाहिए फिक्स्ड, डायनेमिक इन्वायरमेंट होना चाहिए बिजनेस मैनेजमेंट का। तभी आप गोल को अचीव कर सकते हो एफिशिएंट मैनर में। डायनेमिक मीन्स मैनेजमेंट मस्ट अडेप्ट टू चेंजिंग इन्वायरमेंट। वो अडेप्ट करने, विलिंग हो अडेप्ट करने का, ठीक है, उनका विलिंगनेस हो अडेप्ट का। कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स अ नेवर एंडिंग सीरीज ऑफ इंटररिलेटेड functions that are performed continuously। कंटिन्यूअस प्रोसेस मीन्स क्या होता है? नेवर एंडिंग प्रोसेस। जो बिजनेस मैनेजमेंट है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, और ये जो सारे फंक्शंस हैं एक दूसरे से रिलेटेड है। दिस इज नॉन एज कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है। नाउ वी अंडरस्टैंड फंक्शंस ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। सो बिजनेस मैनेजमेंट के हमने मीनिंग देख लिए, डेफिनेशंस देख लिए, क्या क्या ऑथर ने हमें, डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने हमें डेफिनेशंस दिया है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्या फीचर्स है वो भी हमने देख लिया। तो हम देखेंगे फंक्शंस। फंक्शंस क्या है बिजनेस मैनेजमेंट के, ठीक है। सो फंक्शन इज प्लानिंग। फर्स्ट इज प्लानिंग, जो मैंने पहले ही बताया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्लान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक पीपीटी बनाने मिला है, ठीक है, तो सबसे पहले आप प्लान करोगे किस टॉपिक पे पीपीटी बनाना है, ठीक है। आप फिर ऑर्गेनाइज करोगे कितने सारे मेंबर होने चाहिए उस पीपीटी के लिए, राइट, 4 5। देन आप गाइड करोगे इन सारे, जैसे जो लीडर होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं पीपीटी प्रेजेंट कर रही हूँ, तो मैं लीडर हूँ पीपीटी की, प्रेजेंट कर रही हूँ, तो ठीक है। तो मैं गाइड करूंगी, इस टॉपिक पे आपको बोलना है, इस टॉपिक पे सेकेंड पर्सन को बोलना है, इस टॉपिक पे थर्ड पर्सन को बोलना है, ठीक है। देन आई कंट्रोलिंग ऑल ऑल members of ppt। then we coordinating, right। सो और इनके बीच क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है हमारा फंक्शंस ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। दीज आर द पॉइंट्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। सो फर्स्ट इज प्लानिंग। It involves creating a detailed action plan to achieve organizational goals, which includes setting objectives and determining the best course of action, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक्शन प्लान देखेंगे, क्या करना है हमें। जैसे मैंने बताया पीपीटी के लिए, मैं बताई एग्जांपल देके,
कि सबसे पहले हम एक्शन प्लान लिए कि हमें एक पीपीटी प्रेजेंट करना है, ठीक है। उनका ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या है, जैसे मुझे पीपीटी करना है, प्रेजेंट करना है, तो मेरा यही है ऑर्गेनाइजेशनल गोल कि मुझे इस डेट पे पीपीटी प्रेजेंट करना है बिजनेस मैनेजमेंट पे, ठीक है। विच इंक्लूड सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, एंड डिटरमाइनिंग बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन मीन्स उस जो पीपीटी है, या फिर मतलब मैं एग्जांपल से बता रही हूँ, ठीक है। जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है उससे आप बेस्ट वे में कैसे कर सकते हो, दैट इज प्लानिंग, राइट। नाउ सेकेंड इज ऑर्गेनाइजिंग. This function is about structuring how the plan will be executed. So ये organizing means क्या होता है, जो आप प्लान बनाए हो फर्स्ट में उसे आप एग्जीक्यूट कैसे करोगे। तो ये एग्जीक्यूट कैसे करोगे कि ये जो पीपीटी प्रेजेंट करना है वो कैसे करना है, वो आप डिस्कस करोगे, मेंबर्स बनाओगे। तो ये हो गया. इट इन्वॉल्व्स अरेंजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेस इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज टू इंश्योर दे अलाइन विद द प्लान. आप फिर देखोगे, आप उनको ये बताओगे कि आपको बिजनेस मैनेजमेंट का नेचर बोलना है आपको, ठीक है। चैप्टर 1 आपको डिस्कस करना है, मेंबर 2 को फीचर्स बताना है, मेंबर 3 को फंक्शंस बताना है, मेंबर 4 को कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। तो ये आप क्या किया, आपने ऑर्गेनाइज किया. दैट इज नॉन एज ऑर्गेनाइज. हाउ द प्लान विल बी एग्जीक्यूटेड इज नॉन एज ऑर्गेनाइज, राइट. फोर्थ थर्ड function is leading or directing. Now, you leading something, like I am a leader of this group, ठीक है। मैं इस जो ग्रुप प्रेजेंट कर रही हूँ उसकी लीडर हूँ, ठीक है। तो मैं सबको गाइड करूंगी, डायरेक्ट करूंगी कि चैप्टर 1 आपको बताना है, चैप्टर 2 मेंबर 2 को बताना है, चैप्टर 3 मेंबर 4 को बताना है. दिस इज नॉन एज लीडिंग. This is the function of motivating, communicating, and with guiding employees to work together towards the organizational goals. मीन्स क्या हुआ, जब आप मोटिवेट करते हो, जब मैं पीपीटी की आई मीन ग्रुप की लीडर हूँ, ठीक है, तो मोटिवेट करूंगी मैं, ऐसे आपको पीपीटी बनानी है, आपको अपने ग्रुप में कम्युनिकेट कैसे करना है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना कम्युनिकेटिंग, तो आप ग्रुप में कम्युनिकेट करोगे पहले, फिर आप गाइड करोगे कि आपको जो फॉर एग्जांपल 28 को आपको ये पीपीटी प्रेजेंट करना है एक सेमिनार में, तो आपको आपका जो गोल है यही है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या है आपका, पीपीटी प्रेजेंट करना एक सेमिनार में, ठीक है। तो उसमें सारे जो हमारे प्रोफेसर आए हुए हैं, वो हमारा क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल है. दिस इज नॉन एज लीडिंग. नाउ फोर्थ पॉइंट इज कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग मीन्स क्या होता है, this involves evaluating the result of the plan after it has been implemented. जो हमने प्लान किया है, जो हमारा जो रिजल्ट आया है, हमारा जो कंट्रोलिंग मीन्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमने पीपीटी दिखा दिया सेमिनार में, ठीक है। हमने जो हमारा जो सेमिनार था, ठीक है, हमारा जो सेमिनार था वहां हमने पीपीटी दिखा दिया, ठीक है। अब हमारा जो इवैल्यूएशन होगा, सर हमें बताएंगे कि आपका पीपीटी बहुत अच्छा था, आपके पीपीटी में इस चीज की कमी थी, या फिर आप बहुत अच्छा बोले, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, बेस्ट रहा. दैट इज नॉन एज कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग मीन्स इवेलुएटिंग द रिजल्ट्स ऑफ द प्लान आफ्टर इट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड. जब हमने रिजल्ट दे दिया, जब हमने पीपीटी प्रेजेंट कर दिया, उसके बाद जो इवेल्युएशन हुई, जो हम सारे प्रोफेसर ने हमें इवेल्युएट किया, जब हमें जो रिजल्ट मिला, दैट इज नॉन एज कंट्रोलिंग, राइट. मैनेजर्स कंपेयर द आउटकम टू द गोल्स. जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, गोल्स, आपके जो गोल्स हैं उसे कंपेयर करते हैं, फिर करेक्टिव एक्शन लेते हैं. करेक्टिव एक्शन जैसे फॉर एग्जांपल, मैं इस पीपीटी पे ही बता रही हूँ, लाइक सर ने बोला कि आपका पीपीटी बहुत अच्छा था, बट आप थोड़ा इसमें एनिमेटेड पिक्चर डालते तो ज्यादा अट्रैक्टिव लगता आपका जो पीपीटी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, करेक्टिव एक्शन लिया, फिर हमने जब नेक्स्ट टाइम हमने पीपीटी बनाया तो हमने बहुत सारे एनिमेशन डाले, बहुत सारे पिक्चर्स डाले, जिससे जो हमारा पीपीटी है वो बहुत अट्रैक्टिव लगे.
So this is called as controlling, right? Next point is staffing. Staffing means रिक्रूट करना, हायर करना. फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस पोस्ट पे एक अकाउंटेंट की वैकेंसी आई है, राइट? तो जो अकाउंटेंट की